हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे जनरल फंड्स और स्पेसिफिक फंड्स, है ना। यहां मैंने बताया था कि भाई जनरल फंड को इनकम मानो और स्पेसिफिक फंड जो है वो एक आपकी अमानत है, आपके पास जो पैसा आया हुआ है आपने उसे किसी पर्पस के लिए अपने पास रखा हुआ है, जहां वहां यूज करके खत्म कर दो तो आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। अब यहां पर हमने इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। जनरल फंड में तो देखो कुछ खास है नहीं, उसको तो आपने अपनी इनकम्स में रिकॉर्ड करना है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, स्पेसिफिक फंड्स को आपने बहुत केयरफुली लेना है, ठीक है। तो जब आप स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे होता है ट्रीटमेंट? सबसे पहले इट इज अ लायबिलिटी, है ना। आप उसको उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए वो आपको मिला है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है स्पेसिफिक फंड का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक फंड, लेट से आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 10 लाख रुपीस। अब हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है? करंट ईयर चल रहा है 2021 एंड 22। इस साल, पूरे साल में आपको कुछ डोनेशन रिसीव हुआ जो उसी फंड के लिए मिला। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक फंड, ठीक है, स्पेसिफिक फंड ही नाम रख दो उसका, ठीक है। लेट से पूरे साल में आपको 40 लाख रुपीस डोनेशन मिला, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक समझदार संस्था क्या करेगी जब उसके पास इतना सारा पैसा है? तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी और उससे पैसा कमाएगी, है ना। अब आपने, ये रहा हमारा स्पेसिफिक फंड का, स्पेसिफिक फंड की गुल्लक, ठीक है। ये हमारी स्पेसिफिक फंड की गुल्लक है, ठीक है। इसके अंदर आपने छोटा सा गेट भी लगाया हुआ है, ठीक है, ये रहा उसका गेट। कभी कभी पैसे चाहिए हो तो निकाल सकते हो भाई, ठीक है, तो गेट लगाया हुआ है। अब पैसा लोग डाल के जा रहे हैं स्पेसिफिक फंड्स में बार बार। स्पेसिफिक फंड मतलब कोई भी पर्पस है जिसके लिए हमने पैसा यूज करना है। लेट से हमने एक मैच कराना है और हमने गुल्लक रख दी कि जी मैच के लिए कोई पैसा देना चाहता है तो इस गुल्लक में डाल दे। जैसे मंदिरों में लिखा होता है ना, लंगर कराने के लिए यहां पैसा डाले, तो समझ लो मैच कराने के लिए यहां पैसा डालना है। लोगों ने पैसा डालते गए डालते गए। अब इस गुल्लक के अंदर कितना पैसा है? 10 लाख पहले पड़ा था, 40 लाख और 50 लाख इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब हमने सोचा कि इतना सारा पैसा है और मैच अभी दूर है, अभी यूज नहीं करना ये पैसा कहीं और, तो हम थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट से फंड कम हो जाएगा? आंसर इज नो। फंड तभी कम होगा जब उससे जुड़ा उसका खर्चा करा जाएगा। ये हम खर्चा तो कर नहीं रहे, ये तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फंड यहां पर कम नहीं होगा। पैसा कम होना और फंड कम होने में फर्क है। पैसा तो बहुत सारी चीजों से कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन फंड कहां कम होगा? फंड तो सिर्फ जब तक हम उसका खर्चा, जिस मैच पर खर्चा नहीं कर देते, वो फंड कम नहीं होगा कोई, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ इनकम्स हुई, ठीक है, तो वो हम प्लस कर देंगे इसी फंड में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक फंड। यहां लिख देंगे कि जी हमने जो फंड यूज करके उससे पैसा कमाया, लेट से आपने वो कहीं इन्वेस्ट करा और इन्वेस्टमेंट से आपको 2 लाख रुपए की इनकम हो गई। अच्छी बात है ना ये तो, ठीक है। तो फंड, जो इनकम उस फंड के पैसे से हुई है वो उसी फंड में ऐड हो गई। फंड जो था पहले 10 + 40, 50 लैक्स था, वो 52 लैक्स हो गया। बहुत अच्छी बात है तो। अच्छा, अगर कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, या प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट और लॉस, अब ये इन्वेस्टमेंट जब है, या बेचोगे भी, जैसे खरीदी थी बेचोगे भी, बेचने पे अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट इज एन इनकम, वो यहीं ऐड हो जाएगा। और अगर लॉस हो जाता है तो भाई वो भी यहीं से लेस करा जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, ठीक है। अभी मैं प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स नहीं ले रहा हूं। तो अब यहां पर आपको पता चल जाता है कि भाई, अच्छा, एक और चीज, एक और चीज,
अब आपने मैच कराया, जब आप मैच कराते हो तो मैच पर खर्चा तो होता ही होता है, कमाइयां भी आती है। कैसे? सोचो, मैच पर खर्चा भी हो रहा है और कमाई कैसे है? खर्चे की तो बात अभी बाद में करेंगे, तो पैसा ले ले पहले। मैच की आप टिकट बेचोगे, मैच में लोगों से आप क्या लोगे? एडवर्टाइजमेंट कराओगे उनकी, ठीक है, स्पॉन्सरशिप लोगे, चलो वो तो डोनेशन में आ गया, लेकिन स्पॉन्सरशिप फीस लोगे, है ना? तो अगर कोई भी इनकम हो रही है मैच से, मतलब उसी स्पेसिफिक फंड के लिए, तो इनकम फ्रॉम सच स्पेसिफिक पर्पस, तो वो भी पैसा हम मैच फंड में ही डाल देंगे, क्योंकि हमने तो एक फंड बनाया हुआ है, उस फंड से जुड़े खर्चे भी उसमें आएंगे और कमाइयां भी उसी में आएंगी। तो इस फंड से जुड़ी हुई इनकम यहां पर आ गई, ठीक है। चाहे वो टिकट, अभी इस पर हम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे इट विल बी मोर क्लियर इन योर हेड। अब बस यहां तक गए, ठीक है। लेट से 5 लाख रुपए आपके, 5 नहीं, ऐसा करते 8 लाख कर देते हैं, 8 लाख। 8 लाख रुपीज आपने मैच की टिकट्स बेची और उससे आपके पास पैसा आया। तो टोटल फंड के अंदर कितना पैसा हो गया? 60 लाख, है ना? 60 लाख हो गया। अब यहां पर आप एक्सपेंसेस लेस कर सकते हो, एक्सपेंसेस फ्रॉम सच, या एक्सपेंसेस ऑन स्पेसिफिक पर्पस। लेट से आपने पैसा खर्च कर दिया 55 लाख मैच पर, ठीक है, तो वो यहां से लेस हो गया, और अभी भी आपके पास 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। उस 5 लाख को भी आप, जब मैच होगा दोबारा, तब आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको मेरी बात समझ आई? मैंने कहना क्या चाहा कि पैसा आप ले रहे हो किसी पर्पस के लिए, अब यहां पर हम स्पेसिफिक फंड हटा देते हैं और यहां पर हम हर जगह मैच कर देते हैं, ठीक है। लेट से यहां पर भी मैच, हर जगह मैच फंड। जी मेरे पास मैच फंड के अंदर 10 लाख पहले था, अब आ गए 20 लाख की, 40 लाख के डोनेशन, और अब मेरे पास मैच कराने के लिए हो गया 50 लाख। फिर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट से भी कमाई आ गई, तो मैच कराने के लिए मेरे पास 52 लाख हो गए। अब मैंने मैच की टिकट बेचना शुरू करा, 8 लाख और आ गए, तो मैच कराने के लिए मेरे पास 60 लाख रुपए हो गए। अब मैंने मैच कराया, मैच पे खर्चा आया 55 लाख, तो अभी मेरा 5 लाख रुपए मैच फंड में बचा हुआ है। आई विल यूज इट ऑन नेक्स्ट मैच, लेकिन आई विल यूज दिस 5 लाख ओनली ऑन मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं कहीं और नहीं कर सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? पहले तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। इसको गलत जगह, ये अब जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप गलत जगह ना लेके जाएं तो बहुत बहुत कृपा होगी, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी डॉटर की मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? डॉटर्स फंड, है ना? अब वो क्या करता है? पैसा जोड़ना शुरू करता है, 10 लाख जोड़े, फिर 10 लाख जोड़े, ठीक है, फिर इधर उधर से पैसा लेकर वो कहां डाल देता है? डॉटर्स फंड में ऐड करता रहता है, ठीक है। लेट से 70 लाख रुपीज उसने डॉटर्स फंड के अंदर जोड़ लिया। अब कोई भी खर्चा होता है तो वो क्या करता है? उसी फंड में से लेस करता है। लेट से 60 लाख रुपीज का एक्सपेंस हो गया। तो आपको समझ आ रहा है कि जिस पर्पस के लिए हमने पैसा अरेंज करा, हमने फिक्स कर दिया, हमने यही यूज करना है। अगर कोई इनकम आ रही है उस पैसे से जुड़ी हुई, उस फंड से जुड़ी, जैसे सगन सुगन आए, वहां से पैसा आया तो हमने वो वहीं ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर जो खर्चा हो रहा है वो भी हमने वहीं से लेस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली, इस अकाउंटिंग मेथड को बोलते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग। लिख लेना आप। तो एनपीओ जो है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग यूज करती है। मतलब अगर मेरे पास मैच के लिए फंड अलग आया हुआ है, बिल्डिंग के लिए फंड अलग आया हुआ है, ठीक है, कोई हमारा प्रोग्राम होना है उसके लिए, या एनुअल प्रोग्राम के लिए फंड अलग आया हुआ है, ठीक है, कोरोना फंड अलग आया हुआ है। तो आप देखो, आपको सबके ट्रीटमेंट अलग अलग करने पड़ेंगे, सबका हिसाब अलग अलग रखना पड़ेगा। ये सब आपके लिए लायबिलिटी के अंदर शो करेंगे, इनसे जुड़ी इनकम इन्हीं में ऐड करो, इनसे जुड़े हुए खर्चे इन्हीं से लेस करो, ठीक है। मतलब आपने ये मान के चलता है, ये 4 लोग हैं, चारों का खर्चा और चारों की इनकम बिल्कुल अलग अलग है। दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग यूज्ड बाय एनपीओ। एनी डाउट पूछ लो। तो एक क्वेश्चन, छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, देखिए। टूर्नामेंट फंड बैलेंस मेरे पास कितना पड़ा था? 10 लाख रुपए, जो पहले आया हुआ है मेरे पास। डोनेशन मुझे रिसीव हुआ 4 लाख, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट
25 लाख का टूर्नामेंट के लिए डोनेशन आया, टूर्नामेंट पे खर्चा हुआ 34 लाख, और सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, टूर्नामेंट की टिकट बिकी जिससे पहले, जिससे हमें 2 लाख रुपए मिला। अब हमें इसका ट्रीटमेंट दिखाना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यहां पर हम सबसे पहले बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ये हमारी रिसीट साइड आ गई और ये हमारी पेमेंट साइड आ गई। ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिखना चाहो तो दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है? एज ऑन 31 मार्च 2022। ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है, और यहां पर एनपीओ हो रहा है। ये होता है ना, अकाउंटेंट तो ऐसे ही बोलेंगे। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी है फॉर द ईयर वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारी इनकम। एक्चुअली ये खाली रहने वाला है, इसलिए थोड़ी सी इसकी इज्जत मैंने कम करी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा था भाई? टूर्नामेंट फंड का बैलेंस पड़ा है। टूर्नामेंट फंड हमारे लिए जी प्योर लाइबिलिटी है, तो यहां आ गया टूर्नामेंट फंड 10 लाख रुपए का। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, 10 लाख। क्लियर? ये हमारी पहले की लायबिलिटी है, तो टूर्नामेंट फंड को मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया। इनर कॉलम में इसलिए क्योंकि ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस है, हमें क्लोजिंग लिखना होता है क्योंकि ये साल के एंड की बैलेंस शीट है। अब हम आगे चलते हैं। डोनेशन रिसीव हुआ 4 लाख। अब डोनेशन रिसीव हुआ 4 लाख, कोई भी पैसा आता है तो मैं कहां लिखता हूं? रिसीट्स में। यहां आ जाएगा डोनेशन 4 लाख आया। इसके बाद एक और डोनेशन आया था, आपको शायद याद हो, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का अलग डोनेशन आया। टूर्नामेंट का डोनेशन जो था वो था 25 लाख, 25 लाख। वो भी यहां पर आ गया। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? जो पहला डोनेशन है वो जनरल है या स्पेसिफिक, इतना बता दो। हाँ जी, राइट। तो ये जो डोनेशन है ये हमारी इनकम साइड पे चला जाएगा, जो जनरल वाला है, क्योंकि वो तो हमारी इनकम हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये जो 25 लाख है वो लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, वो आ जाएगा यहां पर 25 लाख। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर वो बता रहा है एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 34 लाख। खर्चा हुआ, लेकिन खर्चा बाद में माइनस कर लेंगे, पहले हम देखते हैं इनकम हुई क्या कोई। यस, टूर्नामेंट टिकट्स बिककर 2 लाख आए। अगर ये टूर्नामेंट फंड ना होता तो ये सेल जो है ना, ये हमारी इनकम साइड पर आ जाती, लेकिन ये टूर्नामेंट फंड में जाएगी बिकॉज हम फंड मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा सेल प्रोसीड्स, इसको हम लिखते हैं सेल प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट्स। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, कितनी थी सेल प्रोसीड्स? 2 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स है। अब देखो, यहां से हम लेस कर देंगे जो हमारा एक्सपेंस हुआ। अच्छा, एक और चीज, ये जो सेल प्रोसीड्स आई है वो भी यहां पर आएगी ना रिसीट में। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स 2 लाख। और खर्चा कितना हुआ है? खर्चा कितना हुआ था टूर्नामेंट में भाई? 34 लाख। ये यहां आ जाएगा बाय एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 34 लाख। 34 लाख ये लेस कर दिया। अब देखिए टोटल फंड में कितना पैसा था? 10 और 25, 35 लाख प्लस 2 लाख, 37 में से 34 गया। 3 लाख रुपीज अभी टूर्नामेंट फंड का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसमें आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहां पर बस एक छोटा सा अगर मैं ट्विस्ट डाल दूं, और वो ट्विस्ट है, देखिए ये रहा। हाँ, हाँ जी, अगर मैं एक्सपेंसेस को
34 लाख की जगह 40 लाख कर दूं तो क्या होगा? एक्सपेंसेस को मैंने 40 लाख कर दिया, अब क्या होगा? एक्सपेंसेस 40 लाख हो गए, पेमेंट्स में 40 लाख गया। यहां पर क्या करेंगे? हमारे फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 37 लाख, मतलब हमारी लायबिलिटी कितनी है? 37 लाख। तो हम फंड से निकाल, फंड का कितना पैसा यूज कर सकते हैं? ओनली 37 लाख। जितना फंड में पैसा है आप उससे ज्यादा तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहां पर हमारा जो फंड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंड में जो पैसा था वो तो निकल गया, फंड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक गुल्लक कभी नेगेटिव हो सकती है? ठीक है, जैसे तुम गुल्लक में हाथ डालो तो गुल्लक बोले अरे पैसे दे मुझे, मेरे पैसे वापस कर, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो खाली हो सकती है लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगी। कभी देखना करके कि गुल्लक में तुम हाथ डाल रहे हो और गुल्लक ने हाथ ही पकड़ लिया, पहले तू मेरे पैसे वापस कर जो तूने लिए थे। ऐसा हो सकता है, इट कैन नेवर हैपन, है ना? तो अब क्या होगा कि 40 लाख में से 37 लाख का फंड था, बाकी हम अपने पर्सनल एनपीओ के खर्चों में डाल देंगे। और वो खर्चे कहां पर आते हैं? वो यहां पर आते हैं। यहां पर हम डाल देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितने खर्चे शो करेंगे यहां पर? 40 लाख में से 37 लाख तो आपने टूर्नामेंट फंड में डाल दिए, तो बाकी के 3 लाख यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर नोट लिखना है, इफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर मोर देन टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड नहीं, या जो भी है टूर्नामेंट, अभी तो हम टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दोनों की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे, मतलब वो आपका अपना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो फंड से रिलेशन खत्म हो गया उसका। एनी डाउट?